की दर्दनाक घटनाओं के दृश्य हैं। दर्शक अपने विवेक से फैसला करें। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन उन्होंने प्लेन्स को हाईजैक कैसे किया है? मेरी बहन कह रही थी कि न्यूज में दिखा रहे हैं एक प्लेन टकराया है। क्या? हाँ, और उसके बाद 2 मिनट में दूसरा प्लेन टकराया, और वो भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सीधा। क्या बात कर रहे हो? नहीं आता। बहुत अजीब बात है। वाकई में ना, सच कह रहा हूँ, ये सारी हलचल वही की है। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। क्या चल रहा है? क्या हुआ? ओह! अरे वो देखो! ओह, ये क्या है? ओह! इतना धुआं! ओह! अरे बाप! क्या हो गया ये? ये कैसे हुआ? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा है। एरिन, हमें आपके बाईं ओर दिख रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत अब भी चल रही है। इसके बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ हमसे लगभग 30 ब्लॉक्स के फासले पर बहुत डरावना नजारा है। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उनके लिए हम एक बार फिर बता देते हैं कि हमें क्या पता चला है। तस्वीरें आपके सामने। 2 यात्री विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए। सभी कमर्शियल उड़ानों को उतार लिए जाने से नॉर्थ अमेरिका का हवाई क्षेत्र खाली होने लगा। 2 विमान अब भी आसमान में हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगभग 1 घंटे पहले ईस्टर्न टाइम से 8:45 बजे एक विमान टावर से टकराया। मैं पेंटागन के आउटर रिंग से इस पूरी घटना को टीवी पर देख रहा था। आप जो मेरे पीछे टावर देख रहे हैं उससे एक विमान टकराया और फिर लगभग आधे घंटे बाद दूसरा विमान टावर से टकराया। नेवी कमांड सेंटर से मेरे एक दोस्त और क्लासमेट ने फोन करके बस इतना कहा कि डालस से एक और प्लेन हाईजैक हो गया है और उसे मोड़ दिया गया है और अब वो सीधा आ रहा है राजधानी वॉशिंगटन की ओर। तुरंत ही सब लोग अंदाजा लगाने लग गए, क्या ये व्हाइट हाउस से टकराएगा? क्योंकि व्हाइट हाउस इतना छोटा है कि उसे आसमान से देख पाना मुश्किल है। कैपिटल बिल्डिंग को देखना आसान है, लेकिन वहां कभी भी एक बार में ज्यादा लोग नहीं होते। आसमान से साफ दिखने वाली सिर्फ एक ही इमारत है और वो है पेंटागन, जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं। दुनिया में ऑफिस की सबसे बड़ी इमारत है वो। और फिर 2 मिनट के अंदर हमें जेट इंजन की आवाज सुनाई देने लगी और ये बिल्कुल साफ था कि वो पूरी रफ्तार पर था जैसे उड़ान भरते समय होता है, लेकिन वो आवाज समय के साथ कम होने के बजाय वो बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई और हमें समझ में आया कि ये वाकई हो रहा है। वो हमारी जान लेने के लिए आ रहे थे।
जाना है सबको। दर्शक आने वाले हैं। उस विमान के टकराने के लगभग 5 मिनट के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। जाओ यहाँ से, जल्दी करो, पीछे हटो। हाँ देखा क्या चल रहा है? बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं। और शुरुआत के समय में वहां मारे गए और जख्मी लोगों को देखकर हम सदमे में थे। हर 20 या 30 सेकंड में कोई ना कोई वहां से बाहर आ रहा था उस खुले हुए दरवाजे से। उन्हें काफी चोट लगी है। ध्यान से उठा इनको। छोड़ना मत, बीच में एम्बुलेंस तक ले जाओ। आप घबराइए। लेकिन कुछ लोग उस समय तक भी इमारत में फंसे हुए थे, इसलिए मैं दरवाजे की ओर दौड़ा और कुछ मीटर अंदर जाते ही मैं जमीन पर पड़े किसी इंसान से टकराकर नीचे गिर गया। मैं देख पा रहा था कि वो एक महिला थी। 2 सेना के जवान मेरे साथ अंदर की तरफ आए और हम तीनों ने उन्हें थोड़ी दूर तक खींचा और उठाकर इमारत के कुछ मीटर बाहर तक ले गए और जमीन पर दोबारा लेटा दिया। अभी कुछ भी समझने का वक्त नहीं है। हमें सबको सुरक्षित बाहर निकालना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इधर छोटा। मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या था, तो उन्होंने कहा एंटोनेट। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये साफ था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोला, नहीं एंटोनेट, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और मैं बस वहीं रुककर उनसे बातें करता रहा। FBI कुछ रिपोर्ट्स की जांच कर रही है कि बोस्टन से अमेरिकन एयरलाइंस के एक 767 को हाईजैक किया गया था और शायद आज सुबह के हादसे में वो विमान भी शामिल था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स से विमान टकराए गए और इसके अलावा ये भी खबर है कि आज सुबह एक विमान पेंटागन पर क्रैश हुआ है। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग को खाली करा दिया गया है। प्रेसिडेंट बुश वहाँ नहीं थे, वो सरोस्टा फ्लोरिडा के एक स्कूल में थे। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट ने अपने सभी ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स को तुरंत काम पर आने के लिए कहा है। वो जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसे छोड़कर अपनी कंपनी में रिपोर्ट करें। हम बात कर रहे हैं उस बड़े हादसे की जो आज न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है। मैं न्यूज़ रूम पहुंचा और असिस्टेंट न्यूज़ डायरेक्टर ने मेरी ओर इशारा किया और कहा कि एनजे, एक कैमरामैन लो और क्रू के साथ शहर पहुंचो। मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊं? मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा कि मैं किसके साथ जाऊं, और वो कहते, गराज में जो भी पहला शख्स दिखे उसके साथ बैठो और जाओ। उस समय मैं बस उसे एक खबर की तरह देख रहा था जिसे हम उस दिन रात को 6 बजे समाचार में दिखाने वाले थे। वहां पहुंचते समय हमने तय किया कि हम टावर्स के अंदर जाएंगे। हम फायर फाइटर्स के साहस को रिकॉर्ड करना चाहते थे। आप लोग यहाँ से निकल जाइए, प्लीज आप बाहर निकलिए यहाँ से। देखिए आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप कहीं से भी हो, मुझे उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज आप बाहर जाइए, बाहर निकलिए आप जल्दी से। कार्ड है ये देखिए, आप देखिए तो सही, मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ है। जब उन्होंने तुरंत हमें वहाँ रोका तो हमें थोड़ा झटका लगा, लेकिन फिर लगभग तुरंत ही ये साफ हो गया कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे हमसे। हमें और आगे नहीं जाना चाहिए था। सच ये है कि शायद उसने उस दिन हमारी जान, हाँ, उन्होंने हमारी जान बचा ली थी। आराम से देखिए, ध्यान से, ज्यादा करीब मत जाइए, ये इमारत कभी भी हो सकती है। पीछे हटिए, पीछे हटिए। तो हमने वेस्ट स्ट्रीट को पार किया और वहाँ फायर कमांड पोस्ट नजर आई। दो सबसे बड़े फायर कमांडर्स एक साथ वहां मौजूद थे, जैसे दो जनरल्स जंग की रणनीति बना रहे हों। इसलिए
हमें ये लगा कि हम वहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित ही होंगे। हम आपको आगे नहीं जाने दे सकते। नहीं देखिए, ऐसे कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक बार जाके आप देखिए। वहाँ पीछे वेट कीजिए, प्लीज पीछे हट जाइए। वहाँ फायर फाइटर्स की पूरी बटालियन कतार में खड़ी थी। वो देखकर लग रहा था मानो वो जंग में जाने वाले सैनिक हों। लेकिन उनके चेहरे पर गौर करो तो आपको वो डर नजर आएगा। वो बहुत डरे हुए थे। लोअर मैनहट्टन में लोग इमारतों से बाहर भाग रहे हैं। अब हम आपको बता सकते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं हो रहा, वो स्टॉक एक्सचेंज को खाली कर रहे हैं। नैस्डैक अब से लगभग 2 मिनट बाद 10 बजे आज का कंप्यूटराइज्ड कारोबार शुरू करने वाला था, पता नहीं होगा या नहीं। पेंटागन पर हमले के बाद फिलहाल तो व्हाइट हाउस, कैपिटल बिल्डिंग, स्टेट डिपार्टमेंट, वॉशिंगटन की ट्रेजरी सबको खाली करा लिया गया है। मैनहट्टन को सील कर दिया गया है। आप जाना भी चाहें तो अभी वहां नहीं जा सकते। हम दोनों ही वहाँ खड़े थे और मैंने मार्डी से कहा, मार्डी चलो अब हम यहाँ हैं तो एक स्टैंड अप शूट कर लेते हैं। तो मैंने शुरू किया टेक 1 and 2 and 1। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बस इतने ही पास जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों टावर्स का मलबा नीचे मौजूद लोगों पर गिर रहा है। लोग 90 मंजिल ऊपर खिड़कियों से लटके हुए हैं। नीचे फुटपाथ पर कई लाशें गिर रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ हालात बेहद खराब हैं। मैंने स्टैंड अप का पहला टेक रिकॉर्ड किया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं लग रहा है, तो टेक 2 किया। टेक 2 2 1। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बस इतनी ही करीब जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ फायरमैन, पुलिस ऑफिसर्स हैं, FBI एजेंट्स हैं, सभी यहाँ पर जमा हैं और दोनों टावर्स भी देख सकते हैं। अभी एक जोरदार धमाका हुआ है और हम लोग धमाका गिर रहा है। चलो चलो भागो भागो। भागो भागो।